नमस्कार मित्रों, मैं रामकेश महावर अपने YouTube चैनल मैजिक ब्रेन पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत ही हास्यास्पद जो कहानी है, स्टोरी, वो लेकर के आया हूं। ये जो स्टोरी है वो क्लास 9th की मोमेंट बुक से है और ये 4th चैप्टर है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स का अर्थ है यानी कि मूर्खों के राज्य में। अब मूर्खों के राज्य में क्या क्या होता है आप समझते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो किस प्रकार अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं कि वो अपने आप को गॉड से कम भी नहीं समझते कि प्रकृति को ही परिवर्तित कर दे। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पर आनंद देखने को मिलेगा और शायद आपके लिए ये जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक इस स्टोरी को अंत तक नहीं सुनेंगे तब तक शायद आपके अंदर एक अधूरी सी फीलिंग आएगी। तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं। शायद हो सकता है आपके लिए ये मनोरंजन से भरपूर हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे प्रेरणा मिले ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। और कमेंट करें जो भी आपके समझ में नहीं आए उसके लिए, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन उसी के पास सबसे पहले पहुंचेगा जो इसका बेल आइकन दबाएगा। तो मित्रों, अब शुरू करते हैं इस कहानी को। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. It is believed, ये विश्वास किया जाता है, that कि fools are, जो fools होते हैं, मूर्ख, are so dangerous, वो बहुत खतरनाक होते हैं, that only, और जिनको क्या है कि केवल very wise people, जो बहुत ही बुद्धिमान लोग होते हैं, कैन मैनेज देम, वो ही उनको संभाल सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन है। व्हाट हैपन्स टू देम, और उनके साथ में क्या घटित होता है। बड़ी रोचक कहानी है, बड़े ध्यान से सुने और एक साथ पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक एक साथ नहीं देखेंगे, आपको पता है कहानी जब तक पूरी एक साथ अगर टुकड़ों में देखोगे तो आपको शायद वो आनंद नहीं आए। तो आप इस कहानी का अगर हास्यास्पद आनंद लेना चाहते हैं तो इसको एक ही बार में पूरा देखें, ताकि आपको इस कहानी की सारी डिटेल याद हो जाए और आपको प्रश्न उत्तर शायद ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। तो कहानी बहुत ही हास्यास्पद होने वाली है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों के राज्य में, बोथ, दोनों, द किंग, राजा, एंड द मिनिस्टर्स, और जो मंत्री है, वर इडियट्स, वो मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स, वे नहीं चाहते थे कि जो चीज़ें हैं, जो प्रकृति है, लाइक अदर किंग्स, मतलब जो अन्य राजा है उनकी तरह हम चलाएं। सो इसलिए दे डिसाइडेड टू चेंज, इसलिए उन्होंने निर्णय किया, टू चेंज, परिवर्तन करने का, नाइट इनटू डे, रात्रि को दिन में परिवर्तित करने का, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात्रि में परिवर्तित करने का।
दे ऑर्डर्ड दैट, उन्होंने आदेश दिया कि एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, शुड बी अवेक एट नाइट, कि रात्रि को वो सब जगना चाहिए। पूरे राज्य के अंदर ढिंडोरा पिटवा दिया, पूरे राज्य में ये बता दिया गया कि वो सब रात्रि को जगेंगे। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस, और फिर उसी समय जब रात्रि को जगेंगे तो उसी समय वे खेतों पर जाएंगे। रन देयर बिजनेस, अपने काम पर जाएंगे। ओनली आफ्टर डार्क, सिर्फ अंधेरे के बाद ही। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और बिस्तर पर जब जाएंगे जब सूर्य बाहर आ जाएगा। एनीवन हु डिसोबेड, यदि कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करता है, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उसको मृत्यु की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, द पीपल, उन लोगों ने, डिड, वैसा ही किया, एज दे, क्योंकि उनको बताया गया था कि दे वर टोल्ड, उनको बताया गया था, फॉर फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, द किंग, जो राजा, एंड मिनिस्टर, और जो मंत्री थे, वर डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, एट द सक्सेस, उनकी सफलता पर, ऑफ देयर प्रोजेक्ट, उनका ये जो प्रोजेक्ट है, काम था, जो उन्होंने जैसा ठाना था वैसा उन्होंने कर दिखाया, इसलिए वो बहुत खुश हुए। वन डे, एक दिन, एक गुरु एंड हिज डिसिपल, एक गुरु और उसके शिष्य, अराइव्ड इन द सिटी, वो इस नगरी के अंदर पहुंचते हैं। इट वाज ए ब्यूटीफुल सिटी, ये एक बहुत ही सुंदर, अमेजिंग शहर था। इट वाज ब्रॉड डेलाइट, यहाँ पर लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें, और डेलाइट, रात, दिन की जो रोशनी थी वो बहुत ही अच्छी तरह दिख रही थी। बट देयर वाज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पर एक समस्या हो जाती है कि वहाँ पर उनको कोई दिखाई नहीं देता है। एवरीवन वाज एस्लीप, प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ था। नोट ए माउस स्ट्रिंग, एक चूहा भी खड़खड़ की आवाज़ नहीं कर रहा था। इन द कैटल हैड बीन टोट टू स्लीप बाय डे, और यहाँ तक कि इवन द कैटल, यहाँ तक कि पशुओं को भी हैड टू टोट, सिखा दिया गया था, टू स्लीप बाय डे, दिन में सोने को। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दो जो अजनबी लोग थे, वर अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हुए, बाय वाट दे सा अराउंड देम, जो भी उन्होंने चारों ओर देखा उसको देख करके। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और इस चीज़ से भी आश्चर्यचकित हुए कि जो चारों तरफ, कस्बे के चारों तरफ शाम तक का जो वातावरण बना हुआ था, सब लोग सोए हुए थे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, व्हेन, जब, सडनली, अचानक, द होल टाउन, पूरा शहर, वोक अप, जगा, एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और वो सब रात्रि के अपने कार्य पर चले गए। द टू मैन वर हंगरी, दो आदमी भूखे थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन, अब दुकानें खोली गई। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, वो कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, तो उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, उन्होंने पाया कि प्रत्येक चीज़ की जो कीमत थी, प्राइस थी, वो समान थी। ए सिंगल डुडू, एक सिंगल डुडू, देखिए यहाँ पर जो डुडू शब्द आया है ये वहाँ की मुद्रा है, और तो वहाँ पर कहने का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी जो मुद्रा है वो 1 रुपया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मतलब हर चीज़ के लिए 1 रुपया, कुछ भी चीज़ ले लो, सभी चीज़ 1 रुपये में। वेदर दे बोट ये मीजर ऑफ राइस,
जब उन्होंने चावल की कुछ मात्रा खरीदी और ये बाउंच ऑफ बनानाज और एक केलों का झुमका खरीदा, इट कॉस्ट ये डुडू, तो इनकी सब की कीमत 1 रुपया थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल, गुरु और उसके शिष्य वर डिलाइटेड, वो बहुत प्रसन्न हुए। तो देखिए, द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, यानी कि गुरु और उनके शिष्य बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ पर बाउंच का अर्थ गुच्छा होता है, लेकिन मैंने आपको झुमका बताया, आप गुच्छा भी समझ सकते हैं, केलों का गुच्छा, और उसकी सब की कीमत सिर्फ 1 डुड्डू थी, अर्थात 1 डुड्डू थी, अर्थात आप अपने मुद्रा के हिसाब से 1 रुपया समझ सकते हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, दे हैड नेवर हर्ड, उन्होंने कभी नहीं सुना था, ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, कोई किसी भी जगह पर कोई भी चीज़ को, लाइक दिस, ऐसे। दे कुड बाई ऑल द फूड, वे सारा भोजन खरीद सकते थे। दे वांटेड फॉर ए रुपी, 1 रुपये के अंदर। व्हेन दे हैड कुकड एंड ईटन, जब उन्होंने उसको पकाया खाया। द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, तो गुरु ने रियलाइज्ड, महसूस किया, दैट कि दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि यह एक मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया, तो यहाँ पर फॉर देम टू स्टे हियर, स्टे देयर, कि स्टे देयर, यहाँ पर रुकना या वहाँ पर रुकना, नॉट ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार नहीं है फॉर देम, उनके लिए। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, चलें, आओ चलें। ही सेड टू हिज डिसिपल, उसने, गुरु ने अपने शिष्यों से कहा। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव, लेकिन जो शिष्य थे वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे, उस स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं थे। डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, उस स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं थे। एवरीथिंग वाज चीप हियर, यहाँ पर हर चीज़ सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो भी वो चाहते थे वो अच्छा था। चीप फूड, सस्ता भोजन था। द गुरु सेड, गुरुजी ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, कि वो सब मूर्ख है। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल, और तुम नहीं बता सकोगे, वाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि वो तुम्हारे साथ में, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे साथ में अगले ही क्षण क्या करने वाले हैं। हो सकता है आपके साथ भी कोई घटना घट जाए, क्योंकि यह मूर्खों का राज्य है। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उन शिष्यों ने उस गुरु की जो बुद्धिमत्ता है उसको नहीं पहचाना, सुना नहीं। ही वांटेड टू स्टे, वह यहाँ रुकना चाहता था, जो डिसिपल था, शिष्य था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने फाइनली, अंततः, गेव अप, छोड़ दिया वहाँ से, या वहाँ से चले गए। एंड सेड, और कहा, डू वाट यू वांट, डू, करो, वाट यू वांट, जो भी तुम चाहो वो करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, जो शिष्य थे वो रुके रहे। एट हिज फिल एवरी डे, वो प्रत्येक दिन खाते रहे हर चीज़, बनानाज एंड घी एंड राइस, चावल, घी, केले एंड व्हीट, और गेहूँ। एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और ग्रू, वो बड़े हो गए, फैट, मोटे हो गए, लाइक ए स्ट्रीट साइड, जो गलियों के अंदर घूमने वाले हैं, सेक्रेड, एक पवित्र, बुल, एक सांड की तरह हो गए खा खा करके। वन ब्राइट डे, एक दिन की बात है, उस दिन एक चमकीला
दिन था, यह एक बहुत ही सुनहरा दिन था। ए थीप, एक चोर, ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, वो उसने चोरी कर ली। इनटू ए रिच मर्चेंट, एक बहुत ही धनी व्यापारी था उसके घर पर। ही हैड मेड ए होल, उसने एक छेद किया। इन द वॉल, दीवार के अंदर। एंड स्नेक्ड इन, और उसके अंदर उसने चोरी कर ली। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, जैसे ही वो अपनी लूट का सामान, अपनी चोरी का सामान लेकर के जा रहा था, निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, उस पुराने घर की जो दीवार थी, collapsed ऑन हिज हेड, वो पूरी जो दीवार थी वो उसके सिर पर ढेर हो गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई राजा के पास गया दौड़ा दौड़ा। एंड कंप्लेंड, और उसने शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशियंट ट्रेड, जब वह अपने पुराने व्यापार पर निकला, ए वाल, एक जो दीवार थी, फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये इस व्यापारी का ही दोष है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड, उसको ये एक अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग वॉल, एक मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश रॉन्ग डोर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, तो इसके लिए उस व्यापारी को सजा देनी चाहिए, और आपको वो उस व्यापारी को आप सजा दें। एंड कंपेंसेट द फैमिली, और उस परिवार को लाभ पहुंचाएं। दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, कि न्याय तो होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस मोन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और उस घर के मालिक को तुरंत बुलाया। When the merchant arrived, जैसे ही व्यापारी पहुंचा, द किंग क्वेश्चनड हिम, उस राजा ने उससे प्रश्न किया। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच, ऐसा। योर हाइनेस, महाराज। वर यू एट होम, when the dead man burgled your house, वर यू एट होम, क्या तुम घर पे थे। when the dead man, जब ये मृत आदमी, burgled your house, तुम्हारे घर से चोरी कर रहा था। जो व्यक्ति मर गया है, क्या वो जब चोरी कर रहा था तुम्हारे घर पर, क्या तुम वहां पर थे। यस my lord, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, वह जैसे ही अंदर प्रवेश किया उसने, इन एंड द वॉल वाज वीक, और जो दीवार थी वो कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, ये उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, इस जो कार्य के लिए योर वॉल, जो तुम्हारी जो दीवार है, किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, इस आदमी के भाई को उसने मार दिया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुझे या तुम्हें
सज़ा देनी होगी। लॉर्ड महाराज सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो निसहाय व्यापारी बोला, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई है। इट इज ए रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये वास्तव में ही उस व्यक्ति की गलती है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने इस दीवार को बनाया है। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इसको सही नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उस व्यक्ति को सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, वह कौन है? मिलॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार है वो मेरे पिताजी के समय बनी हुई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह एक वृद्ध आदमी है। ही लिव्स नियर बाई, और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने संदेशवाहकों को भेजा। टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, उस मिस्त्री को लेने के लिए। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने ये दीवार बनाई थी। दे ब्रोट हिम, वो उसको लाए। टाइड हैंड, हाथों को बांध करके। एंड फुट, और पैरों को। यू देयर, तुम यहाँ पर। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल, क्या तुमने इस आदमी की दीवार बनाई थी। इन हिज फादर्स टाइम, उसके पिताजी के समय। यस मी लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने ही बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस, ये कैसी दीवार थी। दैट यू बिल्ट, जो तुमने बनाई है। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन, यह एक इस गरीब आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है। यू हैव टू पनिश यू बाय डेथ, तुम्हें मृत्यु की सजा दी जाएगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, उस राजा के आदेश देने से पहले। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उस मिस्त्री ने यातना की, प्रार्थना की। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी तो सुनो। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, आपके आदेश देने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इट इज ट्रू, यह सत्य है। आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने ये दीवार बनाई है। एंड इट वाज नो गुड, और ये जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बट दैट वाज बिकॉज, लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ। माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग इस पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। ए डांसिंग गर्ल, एक नाचने वाली लड़की थी। हु वाज गोइंग अप एंड डाउन, वो ऊपर और नीचे जा रही थी। दैट स्ट्रीट, उस गली के अंदर। ऑल डे, पूरे दिन। विथ हर एंकलेट जिंगलिंग, और उसके उन घुंघरुओं की आवाज़ से। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड, मैं अपनी आँखें और मेरा दिमाग ऑन द वॉल, दीवार पर नहीं रख सका। आई वॉज बिल्डिंग, जब मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस नाचने वाली लड़की को सजा देनी चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। द केस डीपेंस, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। द केस डिपेंस, अब जो ये मुकदमा है वो गहरा हो चुका है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसके अंदर और जांच पड़ताल करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज, इसके अंदर निर्णय करना आसान नहीं है। सच कॉम्प्लिकेटेड केस
ऐसे जो बहुत ही जटिल जो मुकदमे हैं उनके अंदर लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, कि वो कहाँ है वो डांसर, वो नृत्यांगना। लेट्स गेट, अब उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। द डांसिंग गर्ल, वो नाचने वाली लड़की। नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब वो एक वृद्ध महिला हो गई। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, और वो उस कोर्ट में, दरबार में, राजा के दरबार में केम आई ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, क्या तुम वहाँ पर ऊपर नीचे इधर उधर गई थी। दैट स्ट्रीट, उस गली के अंदर। मैनी ईयर अगो, बहुत वर्ष पहले। वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जब यह आदमी इस दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा। यस मी लॉर्ड, हाँ महाराज। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। सो यू डिड वॉक अप, तुम जिस लिए वहाँ से निकली थी या गई थी, आई थी। विथ योर एंकलेट जिंगलिंग, तुम्हारे इन घुंघरुओं की आवाज़ से, झंझनाहट से। यू वर यंग, और तुम युवा थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने इसको बाधित किया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए उसने एक गलत दीवार बना दी। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, यह एक उस बेचारे चोर के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड ए इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी। सी थॉट फॉर ए मिनट, उसने एक क्षण के लिए सोचा। एंड सेड, और कहा। मिलॉर्ड, महाराज। वेट, रुको। आई नो, मैं जानती हूँ। नाउ, कि अब। वाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, उस गली के अंदर मैं बार बार आ रही थी और जा रही थी। वो क्यों आ रही थी, जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर हिम मी, मैंने कुछ सोने के सोना दिया था उस गोल्ड स्मिथ को, सुनार को, कुछ आभूषण बनाने के लिए। ही वाज ए लेजी स्काउंडरल, वो एक आलसी व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट, तो उसने कहा कि उसको जल्दी दे दिए जाएंगे। एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, और वो बार बार लेट करता रहा, और उसी की वजह से मैं पूरे दिनों वहाँ से बार बार गुजरती रही। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डोजन टाइम, लगभग उसने मेरे गहने बनाने में इतना टाइम लगाया कि मैं 8 डजन टाइम, एक लगभग 12 बार इधर उधर गई। दैट वाज वैन, और इसी की वजह से दिस ब्रिकलेयर सामी, इस जो रागी, ये जो दीवार बनाने वाला था, उसने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है मिलोड। इट इज़ द डेमांड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, यह तो उस सुनार की गलती है। पुअर थिंग्स, में बेचारी, वो जो बात थी। सी एज एब्सोल्युटली राइट, वो बिल्कुल सही कह रही है, निश्चित रूप से सही कह रही है। थॉट द किंग, उस राजा ने सोचा। वेगिंग द एविडेंस, इस गवाह को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए। वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और अंत में, आखिरकार,
वी हैव गॉट, हमने पा लिया है, प्राप्त कर लिया है या ढूंढ लिया है। द रियल, जो वास्तविक कल्प्रिट है, अर्थात जो दोषी है, अपराधी है, उसको ढूंढ लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को लाओ। वहेर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ भी वो छुपा हुआ हो वहाँ से लाओ। एडवांस, तुरंत। द किंग्स वेलिफ्स, जो राजा के अनुचर थे, सर्चड फॉर द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को उन्होंने ढूंढा। हु आज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो उसकी दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्सेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ कुछ बात सुनी। ही हैड हिज ओवन स्टोरी टू टेल, तो वह अपनी कहानी सुनाने लगा। मिलोड, महाराज, ही सेड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट इज ट्रू, यह सत्य है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम टू माई डोर, कि मैंने ही इस नृत्यांगना को बार बार आने के लिए मजबूर किया है। आई गेव हर एक्सक्यूज, मैंने इसको बहुत सारे बहाने दिए। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैंने उसका जो आभूषण थे वो जल्दी समाप्त नहीं किए। बिफोर आई फिनिश्ड, जैसे ही मैं काम पूरा करने वाला था। द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, एक धनी व्यापारी का आदेश आया। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके घर में एक शादी थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो, आप जानते हो महाराज, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, जो धनी आदमी होते हैं कितने अधैर्यशाली होते हैं। हु इज दिस रिच मर्चेंट, यह धनी व्यापारी कौन था। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, और इस गरीब जो महिला थी उसकी आभूषण बनाने से, जो इनका कार्य कंप्लीट करने से किस ने रोका है, किस अमीर व्यापारी ने रोका है। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जो बार बार वो आई और गई। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रेकलेयर, और उसकी वजह से ये जो कारीगर था, मिस्त्री था, वो बाधित हो गया। विच मेड ये मैस ऑफ हिज वॉल, और उसकी वजह से इसने एक कमज़ोर दीवार बना दी। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वाज नन अदर देन, और वो और कोई नहीं था। द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वो उस घर का मालिक ही था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय पूरे घेरे में आ चुका था। थॉट द किंग, राजा ने यह सोच करके, बैक टू द मर्चेंट, वापस उस व्यापारी को पकड़ लिया। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जैसे ही उसको बुरी तरह से उस कोर्ट में, दरबार में पेश किया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोता बिलखता आया। इट वाज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ये मैं नहीं था महाराज, ये मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर्ड, जिन्होंने आदेश दिया था। द ज्वेलरी, उस आभूषणों का। ही इज डेड, वो मर गए हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ, महाराज मुझे बचाओ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। एंड रूल्ड डिसीवली, और उसने अपने आदेश चलाए। इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर,
यह सत्य है कि तुम्हारे पिता ही वास्तविक कातिल है। ही हैज डेड, वो मर चुके हैं। बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड, लेकिन किसी व्यक्ति को तो सजा देनी पड़ेगी। इन हिज प्लेस, उसके स्थान पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग, तुम उनकी हर चीज के हकदार हो। तुम उनकी हर चीज के तुम्हारा उनकी हर बात पर आधिपत्य है, हर चीज पर आधिपत्य है। दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और उसके अंदर तुम्हारा पिता ही अपराधी है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, और उसका धनवान होना ही उसका पाप है। आई न्यू, मैं जान गया। एट वंस, तुरंत। इवन, यहाँ तक कि व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब मैंने तुम्हारे ऊपर पहली बार नजरें डाली थी। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, इस भयानक अपराध की जो जड़ हो वो तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी, और उसने उसके बाद में यह आदेश की छड़ी चलाई। फॉर द एक्सक्यूशन, और उसने कुछ बी मेड रेडी फॉर एक्सक्यूजन, उसने कुछ बहाना बनाने की सोची। एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टेक एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। एज, जैसे ही द सर्वेंट्स, नौकरों ने शार्पन्ड, तेज किया, द स्टेक, स्टेक यानी कि वो जो खूंटी थी फांसी लगाने की, वो तैयार की। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, उस अपराधी के अंतिम निर्णय के लिए। इट एक्योर्ड टू द मिनिस्टर, यहाँ पर जो मंत्री थे वो सब उनको लाया गया। द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, वह कुछ एक पतला था। टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, यानी कि जो फंदे तक पहुंच नहीं सकता था, वो जो फंदा बनाया गया उसको जहाँ तक वो पहुंच रहा था तो थोड़ा वो पतला था और उसके प्रॉपरली ठीक तरीके से आ नहीं रहा था। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, और वहाँ पर राजा की एक सामान्य जो बात थी वो वहाँ उसके ऊपर उसने अपील्ड की, अर्चना की, प्रार्थना की। टू द किंग्स, राजा के उस सामान्य विचार के लिए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इसके लिए चिंतित था। व्हाट शैल वी डू, तो अब हम क्या करेंगे। ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्टक हिम, जब ये अचानक ये रुक गया या उसे रोक दिया गया। दैट ऑल, वो सब दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, और एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उस फंदे में फिट आए, पर्याप्त आए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, और नौकरों को वहाँ पर पूरे कस्बे में भेज दिया गया। लुकिंग फॉर ए मैन, और वो एक ऐसे आदमी की तलाश में थे। हु वुड फिट द स्टेक, जो कि उस फंदे पर बिल्कुल फिट हो जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी जो आँखें थी उस शिष्य पर पड़ी जो गुरु के साथ में आए थे। हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ, जो कि अभी पूरी तरह मोटा ताज़ा पड़ा था। फॉर मंथ्स, महीनों से खा रहा था। ऑन बनानाज एंड राइस, वीट एंड घी, बहुत सारी चीज़ें खा रहा था, तो खा खा के मोटा हो गया था। तो उनकी जो राजा के मंत्री थे, संदेशवाहक,
उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ी और वो उसको लेने चले गए। वाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी आदमी हूँ। ही क्राइड, वह चीखने लगा। दैट मे बी ट्रू, और हो सकता है ये सत्य हो। बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, लेकिन यह तो एक राजा का हुक्म है, आदेश है। दैट वी शुड फाइंड ए मैन, कि हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए। फैट एनफ, जो पर्याप्त मोटा हो। टू फिट द स्टेक, और वो इस फंदे तक आ जाए। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम, और उसको ले गए। टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूजन, जहाँ पर उसको फांसी देनी थी उस स्थान पर ले गए। ही रिमेम्बर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसे उस बुद्धिमान व्यक्ति के, जो बुद्धिमान उनका गुरु था, उसके शब्द याद आए। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, कि ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि वो अगले ही क्षण तुम्हारे साथ क्या कर दे, इसका कोई पता नहीं है। व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर डेथ, जब वह मृत्यु का इंतजार कर रहा था। ही प्रेड टू हिज गुरु, उसने अपने गुरु से प्रार्थना की। इन हिज हर्ट, अपने मन ही मन में। आस्किंग हिम, और उनसे कहा। टू हियर हिज क्राई, कि मेरी चीख सुनो गुरुजी। वहेर और ही वाज, तुम जहाँ कहीं भी हो। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, और गुरुजी ने पलक लगा करके देखा, मंत्रमुग्ध होकर के देखा और ध्यान लगा के देखा। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास में एक जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। तो वो जो गुरु थे वो कितनी भी दूर देख सकते थे, भविष्य किसी का बता सकते थे, प्रेजेंट बता सकते थे, पास्ट बता सकते थे। He arrived at once to save his disciple, उसने अपने शिष्य को बचाने के लिए वो तुरंत वहाँ पहुँचे। Who had got himself into such a scrape through love of food, जो एक उस भोजन के टुकड़े के चक्कर में वहाँ पर फंस गए थे। As soon as, जितना जल्दी हो सके। He arrived, वो पहुँचे। He scolded the disciple, उन्होंने उस शिष्य को कुछ कहा, कानाफूसी की। एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा। समथिंग इन ये विस्पर, उसके कान में कुछ बुदबुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए कहा। देन, तब ही वेंट टू द किंग, वह राजा के पास गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और उसको उद्बोधन दिया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, ओ बुद्धिमान महाराज। हु इज ग्रेटर, महान कौन है। द गुरु और द डिसिपल, कि शिष्य है या गुरु है। ऑफ कोर्स द गुरु, वास्तव में गुरु होता है बड़ा। नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। वाई डू यू आस्क, तो तुमने ये मेरे से क्यों पूछा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो फिर मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ। पुट माई डिसिपल टू द डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद मेरे शिष्य को चढ़ाना इस पर फांसी पर। When the disciple heard this, तो शिष्य ने यह सुना। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। एंड बिगन टू क्लेमर, और वो भी बार बार वहाँ पर दौड़ने को गया। मी फर्स्ट, मी फर्स्ट, मुझे पहले चढ़ाओ, मुझे पहले चढ़ाओ। यू बोट मी हियर फर्स्ट, आप पहले मुझे ब्रोट मी, तुम मेरे को यहाँ पर पहले लेकर के आए हो। पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, गुरुजी को नहीं, पहले मेरे को चढ़ाओ, आप पहले मेरे को लेकर के आए थे। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इनटू ए फाइट, और गुरु और शिष्य में आपस में लड़ाई हो गई। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, की पहले कौन चढ़ेगा फांसी पर। द किंग वाज पजल्ड, अब राजा कंफ्यूज हो गया। बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार से।
ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से कहा, वाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट फॉर द स्टेक, हमने इस फंदे के लिए बिल्कुल फिट आदमी चुना है, इसलिए हमने इसको चुना है। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, तुमने मेरे से ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे ही पहले फांसी पर चढ़ाओ। रिप्लाइड द गुरु, उस गुरु ने उत्तर दिया। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, कि अब यहाँ पर ये क्या रहस्य है। एज ये वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आपने मुझे सही तरीके से समझा। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ, और आपने मुझे फांसी पर चढ़ाने का वादा किया। इफ़ आई टेल यू, यदि मैं आपको कहता हूँ। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, तो उस राजा ने अपने जो प्रक्षुब्ध विचार थे, जो बहुत ही अच्छे विचारों से उन्हें कहा। द गुरु टुक हिम एसाइड, गुरु उसको एक तरफ ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों से बाहर। एयर शॉट्स, और कान के अंदर कुछ कहता है। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसके पास में कुछ बड़बड़ाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, कि हम में से जल्दी पहले फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों में से। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम ही पूरे संसार में हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक, हमने ऐसा शहर कभी नहीं देखा। दिस और ए किंग लाइक, और ऐसा राजा भी नहीं देखा। यू, आप जैसा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो फंदा है वो भगवान का न्याय है। इट इज़ न्यू, ये बिल्कुल नई बात है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर चढ़ने वाला कोई अपराधी नहीं है। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो सबसे पहले इस पर चढ़ेगा। विल बी रीबॉर्न, उसका वापस जन्म होगा। एज द किंग, राजा के रूप में। ऑफ दिस कंट्री, इस देश का वही राजा बनेगा। एंड हाउएवर गोज नेक्स्ट, और जो उसके बाद में चढ़ेगा। विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और इस देश का वो मंत्री बनेगा। वी वर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, और हम इस हमारी सन्यासी जीवन से परेशान हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्व्स एज किंग, और हम ये चाहते हैं कि हम भी राजा के रूप में आनंद लें। एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, और मिनिस्टर के रूप में। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब तुम समझ लो मिलॉर्ड, महाराज। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें फांसी पर चढ़ा दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन याद रखना मुझे ही पहले चढ़ाना। द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, अब वो राजा था वो गहरे विचारों में पड़ गया। ही डिडंट वांट टू लॉस द किंगडम समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, जीवन के अगले चरण में वो जो राजा की कुर्सी थी वो उसका नुकसान भुगतना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे समय की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एक्यूशन पोस्टपोन्ड्स, और जो भी आदेश दिया था उसको निरस्त कर दिया। टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर्स, और उसके जो मंत्री थे उनके पास में बिल्कुल गुप्त रूप से कुछ वार्ता हुई। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में हम किसी दूसरे के हाथों इस राज्य का जीवन या जो यहाँ की जो कुर्सी है वो किसी और को नहीं दे सकते। लेट्स गो ऑन द स्टेक, आओ फंदे पर चलते हैं। और सेल्वज, हम खुद ही। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग, और हमारा ही राजा के रूप में जन्म होगा। एंड मिनिस्टर्स अगेन, और मिनिस्टर। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, जो ऐसे सन्यासी आदमी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा। एंड मिनिस्टर एग्री
एग्रीड, और जो मंत्री थे वो सहमत हो गए। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूजनर्स, तो उसने उन सब से दरबार के अंदर कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, आज हम उस अपराधी को रात्रि को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू, जो आदमी तुम्हारे पास सबसे पहले आए उसी को फांसी पर चढ़ा देना। पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसी को पहली बार मृत्यु देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और ऐसा ही दूसरे के साथ में करना, जो दोबारा आए उसको भी चढ़ाना। 2000 माई ऑर्डर्स, यही मेरे आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात्रि को, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली, जो राजा और मंत्री थे वो गुप्त रूप से वो वहाँ पर गए। टू द प्रिजन, जेल के अंदर। रिलीज्ड द गुरु एंड डिसिपल, शिष्य और गुरु को वहाँ से छोड़ दिया। डिस्गाइज्ड देमसेल्वेज, और उनको वो वहाँ से चले गए। एज द टू, जैसा कि वो दो थे। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स, और इस प्रकार उन्होंने ये जो एक निष्ठावान जो नौकर है, सेवा है, उसकी व्यवस्था की। वर टेकन टू द स्टेक, जो कि वहाँ पर फंदे पर ले गई। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उनको वहाँ से निष्कासित किया। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन, जब ये बॉडी जो मृत शरीर नीचे लाए गए। टू बी थ्रोन टू क्राउन, उस ताज से फेंके गए। एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड, तो वहाँ के लोग बहुत दुखी हो गए। दे सा, उन्होंने देखा। बिफोर देम, उनके सामने जब लाया गया। द डेड बॉडीज, उन मृत शरीरों को। ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उस राजा और मंत्री के मृत शरीर थे। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, वो शहर पूरा भ्रांति में था। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड, संपूर्ण रात्रि को उन्होंने शोक मनाया। एंड डिस्कस्ड, और उन्होंने वार्तालाप की। द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, उस राज्य के कि राजा कौन बनेगा। सम पीपल सडनली थॉट, किसी लोगों ने, बहुत से लोगों ने थॉट, सोचा। ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, उस गुरु और शिष्य के बारे में ही। एंड कोटअप, और उनको पकड़ लिया। विद देम, उनके साथ में। एज देवर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, जो कि वो वहाँ से जाने को तैयार थे बिना किसी को सूचित किए। वी पीपल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, और सभी सहमत हो गए। दे बेज्ड टू गुरु, उन्होंने राजा के सामने प्रार्थना की। एंड द डिसिपल, और शिष्य के लिए। टू बी देयर किंग, कि आप ही हमारे राजा होंगे। एंड देयर मिनिस्टर, और हमारे जो मंत्री होंगे। इट डिड नॉट मेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स, इसके अंदर ज़्यादा तर्क वितर्क मत करना। टू परस्यूड द डिसिपल, ऐसा शिष्य ने उद्बोधित किया। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, लेकिन ये और ज़्यादा समय लेता है। द गुरु, वो जो गुरु ने कहा। दे फाइनली एग्रीड, वो अंततः सहमत हो गए। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया, गुरु और शिष्य ने। और दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर्स, वो जो मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री थे, उनके जो उस राज्य के वो नियम खुद बनाएंगे। ऑन द कंडीशंस दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और उन्होंने ये शर्त रखी कि हम पुराने नियम वापस से लागू करेंगे।
ये नियम नहीं चलेंगे तो ही हम राजा और मंत्री बन सकते हैं। फ्रॉम देन ऑन, और उसी दिन से नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात्रि वापस रात्रि में बदल गई, एंड डे वुड बी अगेन बी डे, और दिन दिन में बदल गया, एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ये डुडू, और अब आपको एक डुडू के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेसेज, और जैसा अन्य स्थानों पर मिलता है वैसा ही यहाँ पर मिलेगा। ये जो कहानी थी वो एक कन्नड़ कहानी थी, और ये ए.के. रामानुजन फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, ये उनके एक कलेक्शन था उससे ली गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब अगर आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।